नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। कलयुग के अंत की प्रतीक्षा में लगे हुए जितने भी लोग हैं वो ये अच्छी तरह से जान लें कि यदि कलयुग का अंत होगा तो बचने वाला कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये भी हमको जान लेना चाहिए समय रहते। क्योंकि यदि कोई ये जान रहा है और ये मान रहा है कि कलयुग का अंत होने वाला है और भगवान कल्कि हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमें शांति प्रदान करेंगे, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप जो चाहे, जैसे चाहे, जिसका चाहे समर्थन करते रहें, जिसको जैसा चाहे वो मनमर्जी करता रहे और उसके बाद फिर उनको एक शांति प्रदान की जाए, यानी कि राजनेताओं से, राजनीति से, भ्रष्टाचार से और तमाम तरह के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति मिल जाए और फिर वो एक नए युग में प्रवेश करे और वहाँ फिर वो अपना एक अय्याशी भरी जिंदगी जिए। तो ये कदापि न होने वाला है और ना ही ये होगा। और इसके लिए यदि आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, स्वयं मैं भी चाहता हूँ कि सब कुछ स्थिति सामान्य रहे और आम जनजीवन यदि सदाचार, सद्विचार और अपने गुणों को यदि वो अच्छे से रखना चाहता है, करना चाहता है और वो एक ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहता है या फिर वो राजनीति से दूर रहना चाहता है, तो भी उसको चाहिए कि वो समाज की तमाम प्रकार की राजनीतिक घटनाओं से अवगत होता रहे और राजनीति को जान करके उसमें इंटरेस्ट लेने की बजाय उस राजनीति को अपनी नज़र से देखने का प्रयास करें। यानी कि कब कहाँ क्या घटनाएं हो रही है, हमको उसमें भी इंटरेस्ट लेना होगा और उसमें हमें ज़्यादा समय नहीं बल्कि एक छोटा सा समय देना होगा। क्योंकि यदि आप संपूर्ण समय और अपनी ज़िंदगी राजनीति में दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर धर्म से अलग हो जाएंगे और राजनीति में घुस जाएंगे। तो जैसे कि आज हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के लोग जो है वो राजनीति में घुसते जा रहे हैं। तो भगवान कल्कि जब आएंगे तो वो फिर इन्हीं राजनेताओं का और राजनीतिज्ञ लोगों का सर्वनाश करेंगे। क्योंकि आज यदि हम भारत की आम जनता की बात करें तो इसमें लगभग 70 से 80% जो आबादी है भारत की, खास करके जो हिंदुओं की, वो आबादी इसमें जो राजनीति है भारत की वर्तमान की परिदृश्य राजनीति का, उसमें पूरी तरह से वो रम चुके हैं। और अगर वो इसमें रम चुके हैं तो इसका अर्थ ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं इन सब का नाश होने वाला है। क्योंकि राजनीति कभी भी धर्म से बड़ी नहीं होनी चाहिए और जिस दिन राजनीति धर्म से बड़ी हो जाती है या हावी हो जाती है धर्म के ऊपर, उस दिन उन सब का सर्वनाश निश्चित होता है। हम इसमें उदाहरण किसी को भी मान सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो रामायण का काल हो, महाभारत का काल हो या हम किसी अन्य पौराणिक घटना को भी आकलन करें तो भी हमारे सामने सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। हम अगर कहें कि भगवान राम से लेकर के और महाभारत के युद्ध तक की राजनीति में जो भी मोड़ आए हैं तो उनमें कहीं ना कहीं जहाँ भी राजनीति हावी हुई है वहाँ पर ईश्वर ने उनको दंड दिया है, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया हो। तो आज की परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी है जहाँ पर कि ईश्वर हमें दंड देगा यदि हम राजनीति को अपने ऊपर हावी कर लेंगे। चाहे वो वर्तमान की किसी भी परिस्थिति की कोई भी राजनीति हो, राजनीतिक बयानबाजी हो, राजनीतिक नेता हो, पार्टियां हो, संगठन हो, उनकी विचारधारा हो या फिर उनके अपनी जो बयानबाजियां हैं, पैतरेबाजियां हैं और उनके अपने जो छलावे हैं, उनसे अगर हम नहीं बचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उन अत्याचारों में शामिल होकर के हमें कल्कि का ग्रास बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि कली का जो ये काल चल रहा है ये संपूर्ण या पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि अनाचार, अत्याचार, दुराचार, राजनीतिक दुर्विचार और ये सब मिलकर ही कली का ये जो समय अवधि बना है ये उसका एक लक्षण है। राजनीति भी उसका एक अंग है। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हर प्रकार से घर गृहस्थी की हो, महिलाओं की हो, पुरुषों की हो, स्कूल कॉलेज के बच्चों की हो, तो हर जगह हम चाहे जहाँ कार्यालय हो, खेत खलियान हो, हर जगह हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि हर जगह राजनीति हावी होती जा रही है। लेकिन राजनीति की यदि किसी को समझ नहीं है तो भी वह उसमें टांग अड़ाने का प्रयास करता है। और समस्या हमारे सामने तब आती है जब हम
अपनी विचारधारा के किसी राजनेता को, किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनीतिक विचारधारा को जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, उसको हम अपने वोट देते हैं और उसके प्रति हर प्रकार से बिछ जाते हैं उसके सामने, तो वहाँ पर यदि वो हमें धोखा दे दे और हमें इस बात का पता ही ना चले कि हो क्या रहा वास्तव में, तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि अब हम उस समय का, उस कली काल का हम एक अंग बन चुके हैं। यानी कि हम उस कली का वो अंग बन चुके हैं जो सदाचार से दूर होकर के अत्याचार और दुर्विचारों में हम लिप्त हो गए हैं। तो हमारे सामने वर्तमान की राजनीतिक जो घटनाएं घट रही है, उनको भी हमें आकलन करना चाहिए और उनमें भी हमें ये झांक कर देखना चाहिए कि क्या वो राजनीति हमारे काम की है। यदि हमारे काम की है तो क्या वो हमारे उस धर्म के भी काम की है जो हम पालन करते हैं, जिस धर्म का, क्या उस धर्म के काम की है वो राजनीति। क्योंकि वर्तमान की राजनीति हमारे आसपास इस प्रकार से हावी होती जा रही है जो कहीं ना कहीं हमें धर्म से दूर करती जा रही है। यानी मैं अगर कहूँ कि मैं जिस राजनीतिक विचारधारा को, जिस राजनीतिक पार्टी को, जिस नेता को मैं समर्थन करता हूँ, वोट देता हूँ या उसके आगे पीछे चलता हूँ या उसका मैं समर्थक हूँ, तो क्या वो मेरी बातों को मानता है, मेरे वोट का वो उपयोग कर रहा है, क्या वो मेरे धर्म का सम्मान कर रहा है या मेरे धर्म से संबंधित समाज का वो तिरस्कार तो नहीं कर रहा है, उसका वो कहीं लाभ तो नहीं ले रहा है, ये आर्थिक, सामाजिक या पार्टी के आधार पर वो लाभ तो नहीं ले रहा है। तो हमें यहाँ पर भी ये विचार करना चाहिए और झांकना चाहिए उन परिस्थितियों में जहाँ से हमें यह आभास हो सके कि हाँ, हम जो है अपनी राजनीतिक पार्टी को, उस विचार को, उसके नेता को और उनके जो गतिविधियां हैं उन सब पर नज़र रख रहे हैं, ताकि हमें ये लगे कि हाँ, हम जो जिसके लिए समर्पित है वो हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए समर्पित है या नहीं। तो एक वर्तमान का ताज़ा उदाहरण अगर मैं देखूं तो कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये 100% सच है और ये घटना पूर्ण रूप से घटित हुई है। और मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ और मैं इस बात का समर्थक भी हूँ कि कई लोगों के दिल टूट सकते हैं इससे। लेकिन आपको यदि इस बात की जानकारी नहीं है तो आपको जानना चाहिए कि ऐसी क्या गलती है जो हमने की है। तो मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी समाज विशेष को ये नहीं कहना चाहता कि आप उस नेता से, उस नीति से या उसकी पार्टी से दूर हो जाइए, लेकिन आप उसकी नीतियों को जानिए। क्या उसकी नीतियाँ आपके धर्म से संबंधित है, आपके समाज से संबंधित है? आपका समाज यानी कि यदि आप सनातन धर्मी हैं तो आपके सनातन धर्म से संबंधित है वो राजनेता या उसकी पार्टी या उसकी विचारधारा या फिर उसकी गतिविधियां जो वो कर रहा है, जो नेता जिसके लिए आपने उसको चुना है। अगर एक साधारण सा उदाहरण मैं दूं तो वर्तमान की जो परिस्थितियां बांग्लादेश पर जो घटित हो रही है घटनाएं, यानी कि करीब 5 अगस्त से ये घटना शुरू हुई है। 5 या 7 अगस्त से जब ये घटना शुरू हुई है बांग्लादेश में, तब से लेकर आज की तारीख तक बांग्लादेश में हजारों हिंदू मारे जा चुके हैं, लेकिन हमारे देश में वो खबरें नहीं प्रसारित हो रही है। कई सारी खबरें ऐसी है जो बिल्कुल बैन हो चुकी है, पूरी तरह से बैन हो चुकी है। और जो विदेशी मीडिया जो खबरें दे रहा है वो खबरें हमारे पास वहाँ से आ रही है, जबकि हमें चाहिए कि हमारी सीमा लगी हुई है। हमारे अपने कई रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं जाने अनजाने, कई हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे डीएनए के लोग हैं, उसमें हमारी विचारधारा के लोग हैं, हमारी धर्म के, हमारी आस्था के से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हैं, जो वहाँ फंसे हुए हैं, जो वहाँ परेशान हैं, जो मारे जा रहे हैं और अत्याचार सह रहे हैं। क्या उसके समर्थन में हमारी वो सरकार आई है, हमारा वो पार्लियामेंट आया है, या वहाँ का कोई एक दो नेता ऐसे हैं जिन्होंने आवाज़ सीधे सीधे उठाई हो, जिनका बयान दर्ज हुआ हो पार्लियामेंट में कि हिंदुओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई हो? क्या हमारी रूलिंग पार्टी ऐसा करती है? हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात करेंगे, सांसद जो है उनकी बात करेंगे। यदि कोई एमएलए अगर आता है, कोई किसी राज्य का एमएलए है, तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मान तो जरूर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर नेता नहीं है। यदि कोई एमपी होता है
लोकसभा का या राज्यसभा का सांसद यदि होता है तो उसकी बात का जो दम होता है, जो वजन होता है, वो एक विधानसभा के किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। इसलिए हम मानते हैं। तो किसी ऐसे नेता ने अभी तक कोई ऐसा बयान दिया है खुलकर अपने शब्दों में, या किसी रूलिंग पार्टी का ही कोई हो या फिर जो विपक्षी हो, किसी ने खुलकर के अपने मुंह से उन शब्दों को बयान किया है कि वहाँ के जो हिंदू मारे जा रहे हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, और वो इस्कॉन वालों को जो वहाँ प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो भी वह हिंदू है, हमारे सेम डीएनए के जो हैं, उनके पक्ष में किसी ने यदि बोला हो तो आप उनको आप राजनीतिक आधार बना करके और आप उनका समर्थन कर सकते, चाहे वो विपक्षी धर्म का हो हमारे, यानी कि हमारे डीएनए से मैच नहीं करता हो, उसकी ना विचारधारा, ना उसका शारीरिक डीएनए, ना उसका धर्म हमारे से, लेकिन यदि वो उनके पक्ष में बोलता है तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। यहाँ पर मैं सीधे सीधे अगर बात करूँ तो असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसका हम विरोध करते हैं, हर एक प्रकार से विरोध करते हैं, उसने हिंदू शब्द नाम लेकर के शब्द बोला है उसने कि वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो हमें उसका इस बात का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा आपके पास। यदि आप उसका समर्थन नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रहा कि आप उसको वोट दीजिए और आपकी उसकी रैली में जाकर के उसके साथ नारेबाजी कीजिए, उसका समर्थन ऐसे मत कीजिए, लेकिन यदि वो बोल रहा है, वो कह रहा है, तो आप उसकी बात को आगे बढ़ाइए और कहिए, आप उस पार्टी को कहिए, उस राजनेता को कहिए या उस सरकार को कहिए जो रूलिंग पार्टी है, जो राज कर रही है इस वक्त, जिसने सौगंध कही है कि हम इस देश की रक्षा करेंगे, हर एक समाज की रक्षा करेंगे। क्या वो बोल रही है? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी का या मोदी सरकार के किसी नेता ने क्या ये कहा है कि हाँ वहाँ पर हिंदू खतरे में है? यदि माइनॉरिटी उस शब्द को निकालते हैं मुंह से, तो माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, बाकी सब भी है, लेकिन हम बात हिंदुओं की करेंगे, हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हम भगवान कल्कि की बात कर रहे हैं, हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपने मूल धर्म की, अपने मूल डीएनए की, अपनी मूल भूमि की बात कर रहे हैं, हम अपनी भाषा की नहीं, हम अपनी सभ्यता की बात कर रहे हैं। भाषा तो कोई भी हो सकती है, बांग्लादेशी, पंजाबी, नेपाली, कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं अपने मूल धर्म की, मूल आस्था की, पूजा पद्धति की, तो क्या हमारी सरकार ने, जिनको हमने समर्थन दिया, जिनको हमने वोट दिया, जिसने भी वोट दिया है आप लोगों में से, जो भी मेरे विचार को सुन रहा है, देख रहा है, क्या उसने ये इस बात की जानकारी को जुटाया है? क्या इसको माना है उन्होंने कि क्या वो कोई ऐसा नेता है? किसी का कोई आप सर्च करके देखिए, गूगल पे कोई समाचार न्यूज़, कोई ऐसा बयानबाजी सर्च करके देखिए, किसी से पूछिए, कोई जानता है इस तरह का कोई बयान दिया हो? ये क्यों दुर्भावना ऐसी पाली जा रही है? वो एक और अगर हम उदाहरण देखें तो प्रियंका वाड्रा जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कांग्रेसी है और वो हिंदुओं के विरोध में हमेशा रही है, वो विचारधारा, वो पार्टी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने भी खुल करके समर्थन किया। उसने, ठीक है कि इससे पहले दिन उसने जब कहा कि फ़िलिस्तीन का समर्थन करती हूँ मैं, तो वो एक सरकार की योजना रही है, उसकी एक नीति रही है कि वो आज़ादी के बाद से फ़िलिस्तीन के समर्थन में रही है। और आज की मोदी सरकार भी यहाँ तक भी, मतलब सन 47 से लेकर के वर्तमान 2024 के अंत तक भी हम देख रहे हैं कि वो वही नीति रही है। और आप खबरों को देख सकते हैं कि कितनी सहायता राशि वगैरह भेजी गई फ़िलिस्तीन में। ठीक है कि हम इजराइल को भी मानते हैं, लेकिन हमारी सरकार की नीति उसके विपक्ष में है। आम आदमी को ये भी जानना चाहिए कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, लेकिन सरकार हमें फ़िलिस्तीन का समर्थन हमारा क्यों दिखा रही है। तो ये सब चीज़ें हमें जो है उस ओर लेकर के जाती है जहाँ पर हमें अपनी मानसिक स्थिति को नाप तोल करके इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हमें विचारधारा को दिल से नहीं, दिमाग से काम करने की आवश्यकता है हमारी। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि यदि भगवान कल्कि इस समय आएंगे तो वो उनकी स्थिति क्या रहेगी कि वो किसको बचाना चाहते हैं, किसको नहीं। यदि मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं या प्रियंका वाड्रा की बात करूं तो भगवान कल्कि उनमें से, और तीसरा यदि पक्ष में लूँ तो उन हिंदुओं का या उन हिंदू नेताओं का जो पार्लियामेंट में सिर्फ माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, जो करने में सक्षम है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो करने में सक्षम है हमारी भारत सरकार, वो हिंदू शब्द कहने से डरती है।
तो वो किसके कहने से डरती है, किसके कारण वो डरती है, क्यों डरती है, ये भी एक, यदि मैं ये कहूँ कि भगवान कल्कि आएंगे और वो उन तीनों में से किसी एक को चुनना चाहेंगे या किसी दो को चुनेंगे, तो वो किन को सुनेंगे? वो तो यही सुनेंगे या वो यही फैसला करेंगे कि मुझे जो दो बचाने हैं वो ये बचाने हैं कि उन्होंने मेरे धर्मावलंबियों का, मेरे पूजा करने वालों का समर्थन किया है। तो फिर उसमें से किसी एक को जब वो हटाएंगे उन तीनों में से, तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि वो किसको हटाएंगे। यदि हम बात कल्कि की करते हैं, यदि हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम किसी विचारधारा की बात करते हैं, तो हमारे सामने वो विचारधारा मूल रूप से सामने आती है जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है कि प्रियंका वाड्रा ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, वो हमारी नीति है, पार्लियामेंट की नीति रही है, वो एक बहुमत का रहा, तो हम उसमें भी वो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है और वो विपक्षी धर्म का मामला है और हम उसमें ज़्यादा टांग नहीं अड़ा सकते। लेकिन हमारे धर्मियों की बात हो रही है तो प्रियंका वाड्रा ने वहाँ पर खुल करके हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है। आप स्वयं भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए हैं वो इससे अछूते नहीं रहे होंगे कि उनको ये जानकारी नहीं हुई होगी, और यदि किसी को जानकारी नहीं हुई है तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये जानकारी मिल जानी चाहिए या ले लेनी चाहिए जानकारी। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन किया, हिंदू शब्द लेकर के अपने मुंह से निकाला। प्रियंका वाड्रा ने भी इसका खुल करके समर्थन किया और पार्लियामेंट में ये रिकॉर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोदी सरकार के किसी भी मंत्री या मंत्रालय से या स्वयं मोदी जी के नाम से भी वो शब्द नहीं निकला, मुंह से हिंदू शब्द नहीं निकल रहा। ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है? क्या वो हिंदू शब्द कहने से डर रहे हैं? किसके कहने से डर रहे हैं? तो हमें खुल करके समर्थन करना चाहिए उन लोगों का। ठीक है कि हम उनको वोट नहीं दे सकते, लेकिन कल को यदि वो दोबारा ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, देश के अंदर भी ऐसी परिस्थिति उठेगी, तो क्या वो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे? नहीं, क्योंकि वो फिर दोबारा आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि फिर वो उन्हीं लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे जो उनके समर्थक होंगे, जो उनको बहुमत देंगे। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम उनका समर्थन करें, उन लोगों का। बेशक आप वोट मत दीजिए, लेकिन उनके साथ खड़े होकर के उनके उन विचारों का प्रचार कीजिए और ये बताइए, ये जताइए आप अपने उन पार्टियों को, उन नेताओं को कि देखिए आपको हमने वोट दिया, लेकिन हमारे समर्थन में वो लोग आ रहे हैं जो हमारे विपक्षी हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते हैं। तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप कुछ ऐसा करिए कि आप उनके जो बयान हैं, फिलिस्तीन के जो समर्थक हैं या फिर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो आवाज़ जिन्होंने बुलंद की है, उनसे भी अधिक बुलंद आपकी आवाज़ हो जाए और आप सीधे घुस करके वहाँ हमला कीजिए, वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा कीजिए, उनको सीमा रेखा के भीतर लेके आइए, भारत की सीमा रेखा के भीतर। हमारे शंकराचार्य स्वयं ये कह चुके हैं कि आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत भूमि में प्रवेश करवा करके उन्हें एक भूमि दे दीजिए जिसमें वो अस्थायी रूप से टेंट लगा करके निवास कर सके। इसके आगे की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। हम उनको भोजन भी देंगे, टेंट भी देंगे, उनको कपड़ा भी देंगे, हम उनको हर प्रकार से जो सहायता होगी, जितना हम देंगे हम उतना करेंगे। आपको कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं, यानी भारत सरकार को कोई खर्च नहीं करना है, वहाँ पर सिर्फ भूमि उनको देनी है जिस पे वो तंबू लगा करके रह सके। तो जब करोड़ों लाखों करोड़ों एकड़ भूमि यदि पड़ती जंगल पड़े हुए हैं तो वहाँ उनको रहने का एक अस्थायी निवास क्या अपने डीएनए के, अपने मूल भूमि के लोगों को नहीं दिया जा सकता? हम ये देख रहे हैं और हमारे सामने इसके पहले के भी उदाहरण है कि पाकिस्तान से भी कई हिंदू ऐसे पलायन करके आए थे यहाँ पर, जो यहाँ पर स्थायी रूप से वीज़ा लेकर के आए थे और यहाँ पर स्थायी रूप से वो नागरिकता मांग रहे थे। लेकिन कई हिंदू, 2-3 साल पहले की खबर है कि वो कई हिंदू वापस लौट गए और वहाँ जाकर के उन्हें और अधिक प्रताड़ित किया गया वहाँ उन लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये भारत ने हिंदुओं को ही शरण नहीं दिया। और ये खबरें बाकायदा प्रसारित हुई है बहुत अधिक स्तर पर, और ये मोदी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदुओं को शरण दे। यदि तुम हिंदू वोट लेकर के आए हो, हिंदू विचारधारा के दम पर तुम भारत सरकार की आप सरकार चला रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम अपने वोटरों का तो ख्याल रखें। ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि कल्कि भगवान यदि आएंगे तो वो किसको चुनेंगे इनमें से? क्या वो उन सरकारों को चुनेंगे या उस सरकार को या उस सरकार के नेता को या उन नेताओं को चुनेंगे जो हिंदुओं के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, शब्द ही नहीं निकालना चाहते?
सीधे सीधे, या फिर उनको जो अपने बैग लेकर के आते हैं जिसपे हिंदू शब्द लिखा हुआ है, एक वो व्यक्ति जो हिंदुओं के डीएनए से मैच नहीं करता, उसकी विचारधारा मैच नहीं करती, वो स्वयं अपने मुंह से हिंदू शब्द निकाल करके उनके समर्थन की मांग करता है और उनके सुरक्षा की मांग करता है, तो इसमें किसको चुनेंगे भगवान कल की? हमारे सामने ये एक प्रश्न होना चाहिए। ऐसे में हम यही कहेंगे कि अपनी आंख, नाक, कान खोल करके अपनों पांचों इंद्रियों के अनुसार आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और भगवान कल्कि को हमने क्यों आमंत्रित किया है। अभी कोई ऐसा वो समय नहीं है जहाँ पर कल्कि भगवान की आवश्यकता है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कल्कि को आना है, आ गए हैं। तो मैं मान चुका हूँ कि कल्कि आ गए हैं, मैंने मान लिया कि कल्कि आ गए हैं और वो सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन वो किनको ठीक करेंगे आप स्वयं ये अंदाज़ा लगाइए और ये पहचानिए कि वो किनको ठीक करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि किनको वो ठीक करना चाहते हैं। मैं यदि कहूँ कि मुझे ठीक करेंगे तो मैं तो उनको कह रहा हूँ कि मुझे ठीक कीजिए, लेकिन मेरे अंदर की वो गलती तो बताइए कि मैं ठीक करने के लायक हूँ। मैं तो सनातन धर्म का धर्मी हूँ, पूजा पद्धति करता हूँ, मैं मेरी भाषा, वेशभूषा, या फिर ये कह लो कि मैं राष्ट्रवाद को त्याग करके मैं सिर्फ सनातन धर्म पर आ गया हूँ, तो मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन यदि जिनको मैंने सरकार बनाने का अवसर दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, जिनको सरकार बनाने का अवसर दिया, जिनको मैंने कहा कि आप हमारे राजा बन करके रहिए, वो यदि हमारा गला काटने पर उतारू है, तो फिर ऐसे में मैं गलत हूँ या फिर वो गलत है, ये फैसला हमें करना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि मैं राष्ट्रवादी हूँ तो मैं राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीटता रहूँगा, लेकिन मेरे राष्ट्र की जो भूमि है नीचे से वो खसक के और कहीं और चली जाएगी। ये भी उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो यूनुस सरकार है उसने एक नक्शा पेश किया था। ये भी आपको जान लेना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक नक्शा पेश किया था जिसमें वो भारत के कई हिस्सों को उन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया। हालांकि उसके बाद उन्होंने वो उस नक्शे को हटा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा जाहिर हो चुकी है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो धीरे धीरे करके अपनी भूमि, हमारी भारत भूमि को, हमारे राष्ट्र की भूमि को वो अपने कब्जे में छोटा छोटा करके ले लेंगे। और उनके पास ना तो सामरिक शक्ति है, ना कोई पुलिस की बहुत बड़ी शक्ति है, ना ही कोई ऐसी शक्ति है, लेकिन वो अपने मजहब के दम पर, अपने मजहब की तलवार के दम पर वो ये करने में सक्षम है। क्योंकि हमारी सेना, भले ही हम कितने राफेल खरीद लें, कितने भी मिग ये खरीद लें, इतनी तोपें बना लें, हम इतनी मिसाइलें बना लें, हम कितने भी बम रख लें, यदि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है जो सन 71 में हुआ करती थी, इंदिरा गांधी ने जो क्षमता दिखाई, वो क्षमता आज यदि होती तो इनकी हिम्मत नहीं होती आंख दिखाने की और वहाँ घुस करके उनको मार करके वहाँ शांति स्थापित की जा सकती थी। हम इजराइल का उदाहरण देख लें, जिसको हम कहते हैं, हम इजराइल का उदाहरण देख लें। आज यदि वो सीरिया देश बिना राजा का है, बिना प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का यदि है, तो उसने दूसरे ही पल वहाँ पर आक्रमण करके उसकी भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और उस कब्जे को अपनी भूमि में मानना शुरू कर दिया उसने। तो क्या ये स्थिति हम बांग्लादेश में नहीं कर सकते थे? हम उनकी प्रधानमंत्री को यहाँ बिठा करके उनको बिरयानी खिला सकते हैं। क्या हम उस देश में कब्जा नहीं कर सकते? क्या हम वहाँ की भूमि पर हिंदुओं को अधिकार नहीं दे सकते? वहाँ के हिंदुओं को यदि हम पूरा कब्जे में नहीं ले सकते? हमारे सामने समक्ष ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिना राजा का यदि कोई देश होता है तो वहाँ पर कब्जा किया जा सकता है। और ये हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण हैं, हमारे सामने एक नहीं सैकड़ों उदाहरण ऐसे हमारे इतिहास के आज तक के उदाहरण हैं। इसलिए हम कब्जा करने के लिए तो फिलहाल नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहाँ का एक हिस्सा बांट दीजिए उसको और वहाँ पर हिंदुओं को एक स्थायी रूप से निवास करने का दे दीजिए अवसर। लेकिन हमारी सरकार में वो हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत इंदिरा गांधी में थी, उन्होंने वो दिखा दी, वो करके दिखा दिया। जबकि मोदी सरकार ने एक और गलत दांव खेल दिया कि वो जो सेना के मुख्यालय में जो तस्वीर थी 90,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की जो तस्वीर, जिसको हम देख करके और उसको उल्लेख किया करते थे, वो उल्टा करके और वो तस्वीर भी हटा दी और उसको एक और मतलब अवसर दे दिया कि हाँ, अब जब तुम जो चाहो कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि आप उल्टा उन कली राक्षसों के पक्ष में उतर करके आप खुल करके आ रहे हो और उनको खुल करके अवसर दे रहे हैं कि आप जो चाहो, जैसा चाहो आप कर सकते हो। यानी कि आप जो चाहो, जब चाहो, जैसा चाहो कर सकते हो। हमने आपको ये संकेत दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके ये सोचिए, ठीक है कि हम उनके वोटर हैं तो वोटर रहेंगे, लेकिन आप उनको
ये तो बताइए कि वो जो गलत कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है? क्या हमारे पक्ष में है, हमारे धर्म के पक्ष में है, हमारे राष्ट्र के पक्ष में, हमारे संविधान के पक्ष में है? संविधान तो अस्थायी होता है, ये तो सन 50 में शुरू हुआ और अब हो सकता है कि 2 साल बाद ये समाप्त हो जाए, फिर कोई नया संविधान शुरू हो जाए, एक उसमें फिर बदलाव आ जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी है कि वो कभी भी बदल सकती है। देश का जो राष्ट्र के किसी भी राष्ट्र का झंडा हो सकता है, वो किसी भी राष्ट्र का झंडा हो, चाहे वो फिलिस्तीन का हो, जापान का हो, नेपाल का हो, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, भारत का या फिर अमेरिका का, किसी भी देश का झंडा हो सकता है। वो किसी भी समय कभी भी कोई रंग बदल सकता है। आज तिरंगा है, कल 4 रंग का हो जाएगा, फिर 1 रंग का हो जाएगा या 2 रंग का हो जाएगा उसमें। और कोई ऐसा मान लो, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, नेपाल की जो स्थिति है वो स्थिति अगर बनी रही, या फिर इधर बांग्लादेश की स्थिति है वो यदि बनी रही, पाकिस्तान की स्थिति हावी होती रही, तो हो सकता है कि हमारे तिरंगे में 4 चांद भी लग जाए, कोई चांद ऐसे आकर के लगा दे, तारे लगा दे आकर के। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें अपने धर्म पर अडिग रहना होगा। हमारे धर्म वो है जो हम किसी को झुकाने की हिम्मत रखें। ये नहीं कि हम खुद झुकते रहें और फिर हम कहें कि हाँ अब आप जैसे चाहो वैसे कर लो, क्योंकि अब हम सरेंडर कर चुके हैं। तो ये सरेंडर करने की प्रवृत्ति हिंदू धर्म में नहीं थी, आज भी नहीं है। यदि हम कहें कि हमारे नेताओं ने यह अक्सर ये कहते हैं कि ये बुद्ध की और ये गांधी की धरती है और यहाँ पर हमने कभी बाहर आक्रमण नहीं किया, तो ये भूल जाइए आप। बप्पा रावल ने रावलपिंडी बसाया था, और इसलिए नहीं बसाया था कि उन्होंने सिर्फ वहाँ जाकर गांव बसाया। उन्होंने वहाँ से पूरा अफ़गानिस्तान पार करके और फ़ारस, इराक, ईरान और सऊदी अरब वहाँ तक अपनी सेना को इस तरह से मार करके मलेच्छों को 300-400 वर्षों तक रोक के रखा था बप्पा रावल ने रावलपिंडी से। तो वो वहाँ घुस करके उनको मारा, उनका पीछा कर करके मारा था। आज की स्थिति है, अभी हम सन 71 की बात करें तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, वहाँ पर खुलेआम उनको मारा, बंदी बनाया। उसी तस्वीर को आपने हटा दिया और हमारे सामने जो वीरता की बखान हम करते हैं, जो हम गाने गाते हैं, तो वही गाने अब हमें हटाने चाहिए या फिर हमें वो वीरता के गानों का एक सम्मान करना है। और सम्मान तब होगा जब हम उनको साक्षात करेंगे, देखेंगे। तो हमें चाहिए कि हम भगवान कल्कि का इंतज़ार न करें, हम स्वयं सामने आएँ और भगवान कल्कि के प्रतिनिधि बन करके हम सरकार को जागरूक करें, उनको अपना आईना दिखाएं और उनको बताएं कि आप कितने गलत हो, कहाँ गलत हो। और आपको यदि दोबारा सत्ता में आना है, 3 बार 4थी बार सत्ता में आना है, तो आपको हमारे लिए करना होगा, ना कि आप उनके लिए करें जो हमारे शत्रु हैं। तो ऐसे कुछ विचार पाल करके ऐसा कुछ हमें करने की आवश्यकता है ताकि हम सुरक्षित और जीवित रह सके। अन्यथा तो गुलामों का कोई ना तो वंश हुआ है और ना ही उनका कोई वर्चस्व रहा है और ना ही उनकी कोई भूमि रही है। आज भारत भूमि हमारे हाथ से निकलती जा रही है। इसलिए जितना अच्छा होगा कि हम अपने उस वर्चस्व को कायम रखने के लिए अपनी दबाव की नीति अपनाएं और अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने डीएनए को प्रमोट करने का प्रयास करें। और वो किसी भी स्तर पर कहीं पर भी जा करके किया जा सकता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, मेरे ये विचार। यदि मेरे ये विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।